नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले ही कहते हैं कोई भी किसी का मसला खास करके घरेलू हो तो चार दीवारी के अंदर हो। जब पब्लिक के लिए आता है फिर आपको काफ़ी सारे लोगों की, जनता के कटाक्ष भी आपको सहने पड़ेंगे। पर जब लोगों की जान पर बनाए तो लोग मीडिया को अप्रोच करते हैं और अपनी बात को प्रशासन, पुलिस तक रखने की कोशिश करते हैं। जब कोई रास्ता नहीं उन्हें मिलता तो हम उन्हें ना भी नहीं कर सकते। एक युवक हमारे साथ हैं, तो अक्सर आपने नहीं देखा होगा भोले बाबा के रोल में ये जब झांकी निकलती है या कहीं यानी जगराता वगैरह होता है तो काफ़ी जाना मानी ये आर्टिस्ट है। तो इन्हें किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें धमकियां दी जा रहा है कि पूरी बात क्या है। इन्होंने हमारे पास आए, अगर दूसरी पार्टी, सबसे पहले हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ना ही हम कहते कि ये सही बोल रहे हैं, पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे इनको भी अधिकार अपनी बात को रखने का। तो जब कोई कहेगा कि मेरी जान पर बनाई तो हमारी ड्यूटी बन जाती है इनकी बात को जनता और प्रशासन तक, पुलिस तक रखना। पर अगर दूसरा पक्ष भी जिन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, जो लगा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते तो वो भी रखेंगे। जी क्या बताइए, क्या नाम है पूरा अपना? मेरा नाम सुशील कुमार है, ऐसे मुझे संजू बोलते हैं। तो ना 2022 की बात है, 2022 से ना मैसेंजर कॉल पे बात हुई थी। तो रूपनगर में लड़की रहती है, उसका नाम है ना उनका। तो ना वो अपना बात मेरी उनसे मैसेंजर पे हुई। मैसेंजर पे बात होने के बाद उन्होंने मतलब कि मेरे से बात करना स्टार्ट की। जैसे मैंने उनसे बात की, बात होती गई। उसके बाद उनकी मेरे को मैसेंजर कॉल आई। मैसेंजर कॉल आने के बाद उन्होंने मेरे को अपने लपेटे में ऐसे लिया, इस टाइप से। उन्होंने ना 2-3 दिन के बाद मुझे अपना नंबर सेंड कर दिया। जब उन्होंने मेरे को अपना नंबर सेंड किया तो उन्होंने मुझे बोला चौथे दिन की विक्रम चौक में मुझे आप सर लेने आ सकते हो। तो मैं चला गया उनको स्कूटी पे लेने, विक्रम चौक गया। तो मैं जब गया तो मैंने उनको पिक किया, तो उन्होंने बोला मुझे रूपनगर छोड़ दो। तो मैंने उनको रूपनगर छोड़ा। फिर उसके बाद हमारी बात होना स्टार्ट होगी। जब बात होना स्टार्ट होगी, फिर तीसरे चौथे दिन मेरे को फिर कॉल आया कि जानीपुर आप शंभू मंदिर आप मुझे लेने आओ। मैं जब वहाँ पे उनको लेने गया तो उसके बाद उन्होंने वो बोला कि मुझे रूपनगर छोड़ना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे वो ले गए जहाँ पे वो रहते थे। उन्होंने वहाँ पे जाके मुझे बिठाया, जो भी उन्होंने खाना, मैरिड हैं वो, उन्होंने तो उनके हस्बैंड उनको छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे लेके गए, मुझे वहाँ पे बिठाया जो भी है, खाना खुना खिलाया, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, चलो अच्छा है। उन्होंने अपने दिल की बात पूरी सुनाई मुझे। उसके बाद दिसंबर में उन्होंने वहाँ से रूम चेंज किया, वो चले गए रूपनगर दूसरी जगह। वहाँ पे मुझे रात को कॉल आती कि मुझे डर लग रहा है कि जैसे मेरे किसी की डेथ हुई है तो आप आओ। मैं वहाँ पे गया कि चलो एक अच्छे दोस्त के नाते मैं चला गया। फिर उनकी मेरे पास 7 जनवरी में बात होना बंद होगी, फरवरी में। फिर मार्च में उन्होंने दोबारा मेरे से बात होना कि आपकी स्कूटी चाहिए, मैंने किसी फंक्शन पे जाना है। तो मैं जब वो अपने फंक्शन पे गए तो उन्होंने रात को फिर मुझे बुलाया, मैं फिर उनके पास गया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप यहाँ पे आओ। उसके बाद जब मेरे को उनसे बात होना स्टार्ट हो गई, फिर जब जुलाई में वो मेरे साथ कटरे गए थे, हमने एक स्टेटस लगाया, उसकी फ्रेंड थी तो ना उसमें मैं रील्स बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि ये आपके स्टेटस लगाओ। और उनका मुझे कॉल आता है कि आपने मेरे साथ वीडियो बनाई है जो कटरे में गए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने वो स्टेटस व्हाट्सएप से हटा दिया। उसके बाद मुझे उनका कॉल आता है कि आप मुझे फिर मेरे पास आओ। मैं उनके पास गया, फिर मुझे उन्होंने अपने लपेटे में इस टाइप से नहीं, मुझे आपकी उम्र कितनी है संजय? मेरी उम्र तो होगी मैम 28-29 साल है। 28-29 साल लपेटे में ऐसे कोई ले लेता छोटे बच्चे से? हाँ नहीं, मैं बच्चा नहीं था। मैंने उनकी फीलिंग, उनका यही टारगेट होता है कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा मतलब कि कोई लिविंग रिलेशन में रहना चाहती हूँ मैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो 2.5 साल लिविंग रिलेशन में रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है उनसे? मैम मेरे को कोई आपत्ति नहीं हो रही। मेरे को ना ये आपत्ति हो रही कि जब मैं कहीं अपने जहाँ किसी के अपने घर के किसी बच्चे का नाम लगाता हूँ इंस्टा पे, तो मैम वो ना वहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे का नाम लिख रहा है। मैंने उनका बच्चे का नाम नहीं लिखा, अभी भी बोल रहा, क्योंकि हमारे घर में भी अगर आपका नाम रश्मि है तो मेरा भी नाम सुशील हो सकता है, इसका भी हो सकता है। हमारी फैमिली में भी एक ही नाम के बच्चे हो सकते हैं, अयान। तो मैंने मेरे बार हरासमेंट मेरे सिस्टर को फ़ोन करते हैं कि आप अपने लड़की को समझा लो, नहीं तो मैं इस पर केस ठोकूँगी, ठीक है। मैम जब उनके घर पे बर्थडे होता था, मेरे यहाँ से सामान जाता था, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट पे पैसे उठा के उनके घर पे दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास अभी भी मैं यहाँ पे मीडिया में आने की है, जब आपकी मर्जी से सब हुआ, लिविंग में आप रह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? जब आपकी बनती है, अपनी मर्जी से आप लोग रिलेशन बनाते हो, जब आपको परेशानी बनती है तब आप मीडिया में एक दूसरे को आके एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हो। ये कीचड़ उछालने की बात ये है कि मुझे थ्रेड आ रहे हैं
किस चीज़ के? कि आप पे केस लगाऊंगी, ये करूंगी। लगाया उन्होंने केस कोई? हाँ, मुझे फ़ोन आया है कि मैं वेडनेसडे को आप आओ प्रीत नगर में से किसी का कि सर ये आप इनको ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो कोई ब्लैकमेल किया प्रीतनगर में कौन पुलिस स्टेशन में आया कोई? वन स्टॉप है, कोई वहाँ से फ़ोन आया था। वहाँ पे कौन सा केस होता है? पता नहीं मैम, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही। मैम ये है कोई, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा है साखी है कोई वन स्टॉप ना। हाँ वो है, पर हाँ। वहाँ पर तो अलग ही कोई इशू होता है। अगर कोई डेस्टिट्यूट वूमन होना जो किसी का घर घरेलू मसला हो से वहाँ जाती हैं तो वो तो अलग सा एक वो और मेरी फ़ोन की जो आईडी है वो उनके फ़ोन में चल रही है। कल शाम को जब मैं उनके पास गया तो मैंने बोला कि आप मेरी आईडी डिलीट कर दो। किस बात के लिए आपको डरा धमका रहे, ये बताइए। चलिए मैम इस बार के लिए धमका रहे कि मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तो उनके पीछे जा ही नहीं रहा। मेरा उनके साथ कोई अगर उन्होंने बोला कि तू अपनी साइड तो मैं अपनी, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। कल कब आपका आपस में कट ऑफ हो गया मतलब पूरा? हाँ, मेरा हम लास्ट टाइम जब उनकी कॉल आई थी मुझे 18 दिसंबर को, तो उन्होंने ये बोला कि मैं 2023 को? हाँ 2024 को, कि मेरे पास आओ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, अभी पहुँचो 5 मिनट। तो अब चले जाते रहे? मैं जाता था, मुझे जाना पड़ता था। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, जब वो सुसाइड करने की मेरे को धमकी देती थी कि मैं फांसी लगा रही हूँ, मेरे पास पहुँच, मेरे को जाना पड़ता था। ठीक तो है, आपने अपने घर वालों को नहीं ये बात मेरे बताई? सबको पता मैम। तो आपने कंप्लेन करवानी थी? मेरे अगर घर आपको वालों को कोई भी पता। मैं इसलिए नहीं कराता था कि चलो छोड़ो क्या मसला है, पर वो लेडी ने मेरे को 24 से लेके अभी तक सिर्फ कंप्लेनें आ रही हैं मेरे पे। ठीक है, एक दिन नहीं है जब तक उनके कोई फ़ोन नहीं आते, जब मुझे की हरासमेंट नहीं किया जाता। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। और किस तरह की डिप्रेशन, किस तरह की हरासमेंट की जाती है? कि आपको मरा देंगे, आपको उठवा देंगे, कि आपके पास उसका प्रूफ है? आपके पास उन चीज़ों का प्रूफ है? मैम हाँ, फोन रिकॉर्डिंग है? हाँ मैम मेरे पास। मुझे तो आप क्यों नहीं पुलिस स्टेशन जा रहे? कानून का सहारा क्यों नहीं ले? मैम कानून का फिर आपकी कोई कमजोरियां होंगी? मेरी कोई कमजोरी नहीं। मैं ये चाहता था कि चलो यार एक लेडी है, हमारा एक चलो उनके साथ रिश्ता था, चलो एक प्यार से रिलेशन था, तो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। बट उन्होंने इतनी हद तक आप पुलिस स्टेशन नहीं गए पर मीडिया में आ गए? मैम मैं नहीं गया पुलिस स्टेशन अभी। मैं वही तो कह रही हूँ, पुलिस स्टेशन में अगर जाते तो चुपके हो जाता। ये तो अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। मैम दुनिया के सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे धमकियाँ दे रही जा रही है ना, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है। मैं अपनी माँ बाप का अकेला हूँ। अब कल को मुझे कुछ होता है तो मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, मैं मेरे सुसाइड करने का मतलब ये है। लास्ट टाइम आज मीडिया के सामने आने का मेरा यही फन था कि अगर मैं मरूंगा तो मेरे मरने की जिम्मेदार जो रूपनगर में जो लड़की है जिसका सलूम है वो जिम्मेदार रहेगी। मैं आप सबको यही बोल रहा हूँ। तो अब कानून का, भाई कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, आप कानून का सहारा लीजिए। मैम कानून का सहारा कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए। आपको ये धमकियाँ या आप कह रहे हैं हरासमेंट, जैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। संजू जी कह रहे हैं आपके पास प्रूफ सारे पड़े हुए हैं? सारे प्रूफ पड़े हैं, जो लिखा है कि आप आओ सुसाइड कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो पढ़े हैं आप? वो अपने घर पे बुला के जो भी होता है अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठ के पूजा होती है, फिर उसके बाद उधर ही पंडित बुलाए जाते हैं, उधर ही शादियाँ होती हैं उनके घर पे ही। ठीक है, उनके घर पे सब कुछ होता है जहाँ पे रेंट पे उन्होंने रूम लिया हुआ। ठीक है, एक नहीं क्या पता मेरे से पहले कितने बंदे जंजाल में फंसे हैं। किनके साथ शादियाँ होती हैं? सब वहीं पे करती है, वो सबके साथ करती हैं जहाँ पे उनका रूम है। अच्छा। हाँ, पंडित भी सबूत हैं। आपके साथ भी की थी क्या? मैम वही चीज़ की थी ना, मेरे पास फ़ोटो पड़े हैं, प्रूफ पड़ा हुआ है सारा कुछ। तो उसके बाद मेरे को जंजाल में इस तरह लिया जाता है कि मुझे पैसे, मैं हर महीने 8,000 रुपये दे रहा था उनको कि चलो कोई नहीं पंगा ना बढ़े। पर मुझे आज मीडिया के सामने आने का मीनिंग ये है कि वो आज के बाद जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको लपेटे में नहीं ले, क्योंकि आज के मेरे बाद कोई भी और भी उनके लपेटे में आएगा। ठीक है ना, मेरे तो चलो लाइफ उन्होंने स्पाइल कर दी। आप अगर ऐसा हुई तो कह रहे हो, अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, मीडिया क्या करेगा? आपकी खबर लगा रहा है, कल को वो भी आ जाएंगी इस सबूत लेकर, वो भी अपना खबर देंगी। तो आप बेटर है, आप अगर आपको खतरा है या आपको हरासमेंट की जा रही है, पुलिस में जाकर कंप्लेंट। मैं जाऊँगा, पुलिस स्टेशन जाऊँगा। अगर वो लेडीज़, मैं एक ही मीडिया के सामने यही बोलता हूँ, अगर वो लेडीज़ इतनी करैक्टर वाइज है, ठीक है, तो जाए कोर्ट में केस कर दे मेरे खिलाफ। उनको ऑलरेडी केस चल रहा हुआ है, 2 केस उनके ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती है, अगर मैंने कोई ज़बरदस्ती की है उनके साथ तो ठीक है। शादी हुई है आपकी उनके साथ? मैम उन्होंने सब कुछ किया था, अपने घर पे ही किया था, सब कुछ अपने घर पे ही कराया, पंडित बिठाया, अपनी लेडीज़ बुलाई, अपनी जो उनकी रिश्ते तो हमने कर ली। मैम उधर ही बैठा के क्या करता, मेरे को थर्ड आते थे, मैं मर जाऊँगी, ज़बरदस्ती करती थी ना, तो मैं क्या करता। मेरे साथ उस टाइम ज़बरदस्ती होती थी ये चीज़ें कि अगर तू नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। मेरे पास पूरा प्रूफ है इस टाइम, पूरा फोटो सारा। मैंने डर के मारे आपने ये मैम करना पड़ता था मुझे। अपने घर वालों को भी शेयर नहीं की? मैम घर वालों को भी नहीं शेयर की। तो अभी घर वालों को भी पता चल जाएगी? मैम घर वालों को पता है, जब वो हमारे घर पे आके बोल के जाते थे कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, ठीक है आप इसकी शादी कहीं और अगर करना चाहते हो तो कर दो, पर कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरी फैमिली में आके बैठे जो भी बात है, ठीक है। उसके बाद भी मेरे को, अब जब उन्होंने लास्ट टाइम कॉल की, ठीक है आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है आप अपने घर पे मैं अपने घर पे, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आज के बाद आप वो मेरी कॉल नहीं आई। फिर भी उसके बाद मुझे 3-4 दिन के बाद
कॉल आ जाती किसी की, आपको फलानी जगह आना पड़ेगा, आपको प्रीतनगर में आना पड़ेगा, आपको। अगर आप इतना हरास हो रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, आप कानून का सहारा लीजिए ना, पुलिस खुद देखेगी कौन मैम सही है, मैंने कौन रात गलत, को कानून खुद भी, मुझे देखेगा। रात को भी उन्होंने कंप्लेन की थी जानीपुर में। जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उनको कहा, मैं इनके पास जानीपुर में, उन्होंने कहा आप रूपनगर में आए, मैंने कहा हाँ मैं रूपनगर में आया, ये भाग रहे थे, मैंने इनकी चाबी इसलिए स्कूटी की छीनी, क्यों? क्योंकि मैंने उनको बोला कि आप अपने पैसे, जो मेरी आईडी है वो डिलीट कर दो और आप मेरे जो पैसे हैं वो दे दो, क्योंकि मैंने भी इंटरेस्ट पे पैसे लिए हुए। तो बस उन्होंने, इतनी बात हुई नहीं तो वो चले गए जानीपुर थाने में और मेरे नाम ला के उन्होंने कंप्लेन कर दी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनके पास भी सबूत होंगे ना, तभी वो कंप्लेन करने मैम कम यही है कि बस कि अब जैसे मैं लपेटे में ली हूँ, नेक्स्ट बंदा कोई और लपेटे में लेना है, फिर फोर्थ बंदा लपेटे में लेना है। अगर सब कुछ पता था तो आपने इतनी देर से कानून का सहारा क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आप क्यों नहीं गए पुलिस स्टेशन? आपकी तो गलती है सामने मैम दिख रही है। गलती ये है कि मेरी वो अब पता चला ना कि वो लेडीज़ किस टाइप की थी, जब थ्रेड आने लग पड़े बाहर से। मुझे लास्ट टाइम 16 जनवरी की वीडियो कॉल पे थ्रेड आए हुए हैं, मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई थी कि आप इसको तंग कर रहे हो। जब तक कि मेरे को कोई लेना देना नहीं था, जब तक मेरी सिस्टर को उन्होंने कॉल किया कि इसको समझा लो कि मेरा ऑलरेडी उधर केस चल रहा है, मेरे घर वाले ने कि मेरे को बोला। आज मेन मकसद क्या रहा इतनी देर के बाद आप मीडिया के सामने? मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे परसों जो शनिवार को अगर वन स्टॉप किसी ऑफिस से कॉल आती तो रात को ऑफिस नहीं खुला होता है। रात को मुझे जब उन्होंने कितने बजे कॉल है? मेरे को रात को हो कॉल सकता है उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, उनके नाम पर कोई कॉल कर रहा हो आपको, वन स्टॉप के नाम नहीं मैम, मेरे पास उसका डीपी लगी है वहाँ पे व्हाट्सएप पे, जो उनका वन स्टॉप साखी जो उन्होंने प्रीतना खोला कि हम शालू शर्मा ने आपके नाम पे की कंप्लेन की है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल ये होता है मैम कि मैं किसी को तंग कर रहा हूँ, किसी को कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, वो होता है। जब तक कि वो 31 नंबर तक उनकी लास्ट कॉल आई है कि आप कहाँ पे हो, मैंने बोला मैं जागरण पे हूँ, उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया था। ठीक है, उसके बाद उनके सलून में कोई न्यू जैसे कि लड़की रखी उन्होंने, न्यू वो रखा अपना ग्रुप उन्होंने सलून में, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ उनको बोला कि आप इससे साइड हो जाओ, ये है वो है, ये लड़का आपको कुछ नहीं देता पैसे, कोई इनकम नहीं है इसकी, तो आपने क्या करना। मैंने वो भी चीज़ मानी कि चलो ठीक है। और लास्ट टाइम की मेरे पास उस टाइम की भी हिस्ट्री है, जब उनकी सलून पे जाके मैंने 8,000 रुपये उनको सेंड किया हुआ, ठीक है, और वो उन्होंने मेरे को कभी 300, कभी 200, कभी 100, कभी ये उन्होंने मेरे को सेंड किया हुआ है। पर आज मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि कल को अगर मैं मरता हूँ तो उसकी जिम्मेदार वो लेडी है। एक युवक है जो कि जागरण वगैरह भी करते हैं, शिवजी बोले शंकर का स्वरूप भी बनकर, जो कि जब धार्मिक जो निकलते हैं यानी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें अभिनय करते हैं। पर वहीं पर इनका एक इल्ज़ाम है कि एक महिला द्वारा, एक लड़की द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और इन्होंने कहा कि मुझे ज़बरन मेरे साथ इन्होंने शादी की वहाँ पर और उसके बाद मुझे डराया धमकाया गया और मेरे पास सबूत है। ये तो अब कानून ही इसकी पुष्टि करेगा सबूत है या नहीं है। वो ना हम उस लड़की का नाम बता सकते हैं, ना कहाँ पर वो काम करती है। पर हाँ, इन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे अगर कुछ भी होता है तो वो ज़िम्मेदार है। अब पता नहीं क्या इनके बीच में था, क्या नहीं, आखिर क्यों, क्योंकि अगर वो महिला जो सुन रही है, अगर वो भी अपनी बात हमारे माध्यम से रखना चाहते हैं सबूतों के, तथ्य के आधार पर, तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इनका आपसी मामला है। हम नहीं पढ़ना चाहते थे, पर संजू ने कहा कि मेरी जान पर आ बनी है तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि कम से कम सच्चाई जो जनता तक आए। और अब देखना कि संजू पुलिस स्टेशन जाकर लीगल जो ऑप्शन वो ऑप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा मुझे धमकियाँ आ रही हैं, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। वो सच है झूठी है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।